कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम लोग जो हैं पहले अलजेब्रा पढ़ लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए थे, लॉग पढ़ लिए थे, सारा चीज़ें पढ़ लिए। ठीक, अब हमारे पास दो बुक रह गई थी, एक कोऑर्डिनेट है और एक कैलकुलस है। तो दोनों हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत यहीं से होती है। कोऑर्डिनेट की ज़रूरत जो है अब आपको कर्व टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मिलेगा, और वैसे भी जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पॉइंट डिफाइन करना होता है, तो दोनों तरह के चीज़ें मिलेंगी आपको, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट का जो मैथमेटिक्स का जो फादर कहे जाते हैं, जर्मन साइंटिस्ट है, रेने देकार्ते नाम था इनका, प्राइमरी के टीचर थे। तो इन्होंने क्या हुआ, दिमाग में एक आया कि भाई हम पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि मेरे माइंड में ये चीज़ आया है। तो दोनों लोग सेम ड्रीम देखते हैं और मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं पॉइंट को डिफाइन करने का। तो एक प्राइमरी के टीचर की रिसर्च रही है। तो पहले प्राइमरी के टीचर बहुत ज्ञानी होते थे, आज की तरह नहीं है कि पता चला कि टेबल भी नहीं आती है, हो गए हैं। तो पहले तमाम सारी रिसर्चें कि कोई स्वप्न में देख रहा है, कहीं कुछ देख रहा है, तो इन्होंने ड्रीम में ही देख के सारा, और तुम लोग जो है बर्बादी वाला चीज़ देखते रहते, बर्बाद होते रहते। तो ये लोग देखे, अमर हो गए, तो इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, पॉइंट को डिफाइन करने के लिए बताया, और वहीं से इसकी डेवलपमेंट शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आते हम लोग, ये आपका x और ये क्या हो गया x डैश, ये y एंड, अब जैसे कोई पॉइंट लिखा हुआ है 2, 4, 5, तो हम लोग ये कौन सा एक्सिस लेते हैं, ये और ये जेड एक्सिस। ठीक, यहाँ हम लोग x और y की बात कर रहे हैं। तो इसमें इधर क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, ऊपर इस पे, इधर इधर। ठीक, अब ये क्यों लिया जाता है ये उन्होंने उस समय बता दिया, उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कोई इसका रीज़न कारण नहीं था। अब जैसे x और y, पहले x आएगा फिर y आएगा, तो x हमारा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, y भी क्या है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो गया। अब यहाँ जाओ, x हमारा क्या है और y क्या है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहाँ बताओ x, तो x और y भी तो निगेटिव निगेटिव हो गया। यहाँ x और y तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ठीक, ये पॉइंट डिफाइन करने के तरीके हैं। अब जरा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई इस तरह डिफाइन करना कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है 4,4, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो 4 कदम हम x पे चलें, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो ये चले 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब ये देखो, ये आपका 4, अब डिफाइन करना है 4, -4, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये कहाँ चलेंगे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये आपका y निगेटिव, y निगेटिव मतलब 1, 2, 3, 4, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अब आते हम लोग -4, तो बताओ x निगेटिव, इधर आ जाओ, 1, 2, 3, 4, और ये y पॉजिटिव, तो ये चले जाओ, ये तो -4, हो गया। अब हम लोग आते हैं -4, -4, तो दोनों निगेटिव आ गए, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये आ गए, तो -4, -4। ठीक, और देखिए ध्यान से, अब डिफाइन करना है आपको 4, 0, बोलो x पे चलो, y पे, तो 1, 2, 3, 4, ये 4, 0, मतलब यहां से यहां तक 4 हो गया। -4, 0 बताओ,
इस साइड चलो 1 2 3 4, ये हो गया -4, 0,4। एक्स पे ना चलो, कहां चलो 1 2 3 4, ये 0,4 हो गया। 0,-4 बता दो, नीचे आ जाओ 1 2 3 4, 0,-4। इनकी जरूरत हमें क्वेश्चनों में मिलती रहेगी। आपको डिफाइन करना नहीं आता तो आगे एक कदम नहीं बढ़ पाओगे। क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन आता है कि चार्ज पार्टिकल है 10 कूलम, ये रखा गया ओरिजिन पर। एक चार्ज पार्टिकल 5 कूलम का है जो पॉइंट P 2,0 से पॉइंट Q 0,2 लाया जाता है। वर्क डन बताओ। अब जब तक हम ये डिफाइन नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स अप्लाई ही नहीं होगी। अब जैसे इन्होंने कहा ओरिजिन 10, तो 10 यहां रखा गया आपका, ये 10 हो गया। पॉइंट P कहां आएगा बताओ? X पे चलो, Y पे ना चलो, ये हो गया पॉइंट P हो गया। ये हो गया आपका 2, Q कहां आएगा बताओ? यहां पे आएगा, ये Q हो गया। ये हो गया आपका 0, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये 2 हो गई, ये डिस्टेंस भी इतनी की हो गई, 2 हो गई। वर्क डन निकालना है, तो अब वहां चलेंगे तो वर्क डन का कोई चार्ज ले जाया जाता है तो Q डेल्टा B लगाया जाता है। तो हम V यहां से इसका निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R। Q ये वाला, तो बताओ Q और ये देखो R, ये Q और ये R। तो जो पोटेंशियल P का है वही पोटेंशियल। जब दोनों पोटेंशियल सेम हुआ तो डेल्टा B क्या हुआ? तो वर्क डन क्या हुआ? अब जिसको ये मैथमेटिक्स आती होगी विदाउट पेन कर ले लेगा, और जिसको नहीं आती है चाहे पेन लगाओ चाहे बंदूक लगाओ, या आना ही नहीं है। तो पॉइंट को डिफाइन करना आपको जरूर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में फिजिक्स की बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको, जहां हमको डिफाइन करना होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इनकी जरूरत कर्व दोनों में आ जाता है। अब ये इक्वेशंस होते क्या हैं? इक्वेशंस होते हैं किसी पार्टिकल के चलने को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिया जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लो कोई फ्रेंड तुम्हारा चला जा रहा है, दूसरे फ्रेंड से बात कर रहे हो, भाई ये तो y = mx+c चल रहा है, इसका मतलब कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन चला जा रहा है। तो किसी चीज को डिफाइन करने का तरीका होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम लिख देते हैं तो दूसरा जो पढ़ा लिखा वो समझ जाता है कि इसका कैसे चलने का क्या मेथड है। मैथ वाले टीचर हैं, घर में गए अपनी बेगम से कहते हैं तुम तो इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² = a² चल रही हो। तो पढ़ी लिखी हैं तो समझ जाएंगी, नहीं पढ़ी लिखी हैं तो 2 लपड़ लगा देंगी, फालतू कुछ उल्टे सीधे बोल रहे हैं। ठीक, तो कहने का सेंस हो गया कि ये जो इक्वेशंस होते हैं वो इक्वेशंस किसी पार्टिकल के चलने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन पर। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन जरा देखिए ध्यान से, इसकी बड़ी ज़रूरत है आपको। अब देखो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये हम यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट लेते हैं C। यहाँ कोई पॉइंट चूज कर लिया P x, y। ठीक, तो क्या करते हैं ध्यान दो, यहाँ सीधे लटक जाया करो। ये यहाँ गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। जहाँ पॉइंट है सीधे एकदम स्ट्रेट आया करो कि एंगल 90 डिग्री हो। तो ये जो x है समझ लो कि ये इतना आपका x हो जाता है। जैसे मान लो अब आपका यहाँ कहीं 2,3 है, इसको डिफाइन करना है, का बनाना है, तो लटक जाओ सीधे ये। ठीक, तो ये जो यहाँ से ये इतना आया, ये x वाला आया ना, तो ये 2 हुआ, और ये y है तो ये क्या हुआ? एकदम ऐसा आया करो कि ये कितनी डिग्री हो? 90 डिग्री हो।
ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो ये x हो गया, ये एंगल थीटा, और इसको मिला दो, ये ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों कि दो पैरेलल लाइन को ये लाइन काटती है तो एंगल आपस में क्या होते हैं, तो ये देखिए पैरेलल लाइन, इसको ऐसे खींच दो, इधर को ऐसे खींच दो, तो ये काट रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखिए, ये सी है तो नेचुरल सी बात ये भी क्या हुआ, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये कितना है, y हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये वाला, ये बचेगा y माइनस, ये x है तो नेचुरल सी बात है ये भी क्या हुआ। अब इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं tan थीटा, बता दो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y माइनस सी अपान, तो यहां से y माइनस सी क्या हो जाएगा, x tan, तो यहां से y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x tan थीटा प्लस, ठीक। अब ध्यान समझिए जरा, अच्छा चाहे लाइन यहाँ से दी गई हो चाहे यहाँ से, दोनों मतलब कहीं कहीं तुमको यहीं से दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, तो सोचो ये कट गया है, कट नहीं जाता, मतलब पूरा माना जाता है, ठीक। तो चाहे यहाँ से दे दें चाहे यहाँ दे दें, दोनों मतलब एक हुआ। अब ये tan थीटा का मतलब समझो, ये जो tan थीटा है इसको डिफाइन करते हैं m से, और इसे कहा जाता है स्लोप, और समझा जाता है एंगल फ्रॉम x एक्सिस, ठीक। जो थीटा है कहां से एंगल में, देखो यहां पॉजिटिव x, ध्यान देना पॉजिटिव x एक्सिस या इंक्रीजिंग x एक्सिस इधर से लिया जाता है। ये देखिए ये एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, मतलब इसको हम समझा दें, ध्यान दो इधर, ये कोई लाइन है, अब तुमको स्लोप फाइंड करना है, ये स्लोप हुआ, यहाँ फाइंड करना, ये लाइन खींच दो, ये स्लोप हुआ, यहाँ देखो ये स्लोप हुआ, इसको स्लोप या थीटा, ये अब जैसे मान लो ये लाइन गई, ये लाइन गई है, तो ये यहाँ से नहीं, थोड़ा नज़दीक पड़ता है, यहीं से मिला दे, ये नहीं माना जाता है। कौन सा, ये वाला स्लोप हुआ, ये देखो ये स्लोप हुआ, ये देखो ये स्लोप होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल लिया जाता है लाइन का, तो कैसे करोगे, ऐसे लाइन खींच दो, और खींचने के बाद यहाँ ये पता चल जाए कि 90 कम है कि 90 ज़्यादा है, उससे हमें एक फिजिकल रिलेशन आएगा, तो हम कुछ कहेंगे पार्टिकल के बारे में। तो पहले तो स्लोप जान लीजिए, समझ में आया सबको, स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, ठीक। अब देखो, तो और सी जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, mx प्लस, ये इक्वेशन आप, ठीक। y और x उसके कोऑर्डिनेट टाइप के हो गए, मतलब x एक्सिस y ऐसे डिफाइन करते हैं, और m स्लोप हो गया, और c क्या होगा, इंटरसेप्ट, हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। अब हम जरा कुछ लाइन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने, यहाँ से हम आगे आते हैं, ठीक। जैसे फर्स्ट आते हैं, y इज इक्वल टू √3x + 5, ये लाइन हमें ड्रा करनी है, तो कंपेयर करो इसको, y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करो, x छोड़ दो, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो m किसके इक्वल होता है, tan थीटा, ये किसके इक्वल हुआ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई। अब यहां पे आ जाओ, c किसके इक्वल है, अब ये लाइन ड्रा कर दो, ये लाइन ड्रा कर दो, ये लाइन आपकी गई, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, और ये एंगल कितना बना रही है, ये लाइन बन गई है आपकी। और देखिए y इज इक्वल टू √3x - 5, अब बताओ थीटा तो यहाँ 60 डिग्री हो ही गया, लेकिन c की वैल्यू क्या हो गई, अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ, नीचे से ये इतना माइनस हुआ, ये वाला माइनस हुआ, ये, और ये एंगल आपका वही कितना हुआ, बोल दो,
60 डिग्री हुआ। अब ये आपका y एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये -5 हो गया। अब ये लाइन हो गया y बराबर mx प्लस माइनस c हो गया। अब दूसरा देख लो, ये सेकेंड हो गया। थर्ड आ जाओ, y इज इक्वल टू √3x, कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब बताओ c की वैल्यू यहां क्या है और थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। ये लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। एंगल कितना बनाएगी, बोलो, c की वैल्यू 0 हो गई तो लाइन खिसक के यहां आ गई। चलो अगला बता दो, y इज इक्वल टू x। अब बताओ, तो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस। अब बताओ m की वैल्यू क्या है, tan थीटा, किसके इक्वल है, यहां 1 है, तो थीटा कितना हुआ, c की वैल्यू क्या है। लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। एंगल कितना बनाएगी। अब फिजिक्स में जितने फार्मूले y प्रोपोर्शनल टू x के पाए जाएंगे, सारे के सारे क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे। एग्जाम्पल जैसे b प्रोपोर्शनल टू t। अब कर्व देखो, इधर t ले लो, इधर b ले लो, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। p प्रोपोर्शनल टू t, ये देखो, यहां टच इसलिए नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग घबराहट हो रही है तो वहां तो यहां से ले गए तो यहां ले जा रहे हैं। पूछने का मन नहीं करेगा कि सर कुछ बोल न दें, उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं। यहां पर एक फिजिक्स जो होती है, कॉन्सेप्ट चलती है, और कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर 0 कर देने पर ना तो प्रेशर 0 होता और ना तो, इसलिए टच नहीं कर, उसका रीजन है। क्लियर हो गया। खैर, अब इतना समझ में आ गया होगा कि y प्रोपोर्शनल टू x के सारे कर्व कैसे देंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे। वो ओरिजिन से जा सकते हैं, कहीं से जा सकते हैं, लेकिन देंगे कैसे, वो स्ट्रेट लाइन कर्व होंगे। ठीक, अब पूरा हम एक जगह कंपेयर कर देते हैं हम आपको। b इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तब कंपेयर करते हैं। इसको ऐसे लिख लो, एटी प्लस यू, कंपेयर करो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे हम, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या ले लेंगे, टाइम। तो c किसके इक्वल होगा, और ये a हमारा किसके बराबर है, m के, या m एक बराबर है। जो स्लोप होगा वही एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब हम कर्व बनाने जा रहे हैं, जरा देखो, इधर हमने b ले लिया, इधर हमने t ले लिया, ये कर्व हमारा जाएगा ये, और यहां से लेकर यहां तक ये जो c है वही हमारा यहां क्या है, u है। बोलो, c ही हमारा क्या हो, देखो c ही क्या हुआ, u। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि यहां इसे देखिए 4 मीटर पर सेकंड पूछा का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो यही हमारी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये हो गया कर्व। अब यही u की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये कर्व हमारा कहां से जाएगा, बता दो, ये b हुआ, t कहां से जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बाकी दोनों कर्वों को आगे पढ़ेंगे, वो स्ट्रेट नहीं होंगे, पैराबोलिक होते हैं। लेकिन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं पूरी चीजों को। इधर देखो, एक कर्व आपने ये पढ़ा, ये था y इज इक्वल टू, एक कर्व ये पढ़ा y इज इक्वल टू, एक कर्व ये पढ़ा। ठीक, अब इधर आ जाओ, एक कर्व ये हुआ, एक कर्व ये हुआ, एक कर्व ये हुआ, ठीक। अब एक बार पूरा समझो, देखो पहले सी वाला समझो, ऊपर से जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस सी,
और नीचे से जा रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस सी। ये माइनस सी हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो गया, प्लस सी हो जाएगा। यही कहानी यहां भी है। देखो ये ऊपर से कर्व गया, ऊपर से गया तो प्लस सी, और नीचे से गया तो माइनस सी, और ओरिजिन से चला जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वाला सबको समझ में आया? फिर से समझ लो, सी वाला जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो, और ओरिजिन से जाएगा तो सी की वैल्यू। अब दूसरा आ जाओ, ये प्लस एम एक्स और माइनस एम एक्स क्यों हो रहा है? अभी हमने आपको बताया कि m इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, और टेन जो है फर्स्ट में याद करो बता चुके हैं, फर्स्ट में सारे के सारे वैल्यू अपनी क्या देते हैं, और सेकेंड में साइन देता है, बाकी सब क्या देते हैं, निगेटिव देते हैं। इसका मतलब टेन अपनी वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। जब स्लोप 90 से ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या देगा ये अपनी बताओ, निगेटिव देगा। बोलो। तो अब जरा ध्यान दो, स्लोप ये लिया जाता है यहां से, ये थीटा लेस देन क्या है 90, ये भी थीटा लेस देन क्या है 90, और देखो ये थीटा ये भी लेस देन क्या है, तो लेस देन 90 है, इसीलिए m हर जगह हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जाता हो यहां पर टेन वैल्यू अपनी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब आते हैं इधर, देखो ये देंगे, ये एंगल लेंगे, नहीं तो नजदीक वाला पकड़ लो, यहां से लिया जाता है ये पॉजिटिव एक्सिस, यहां से लिया जाता है इंक्रीजिंग एक्सिस कहा जाता है। अब यहां थीटा लो, या देखो ये थीटा ले लो, या देखो ये थीटा ले लो, और कहीं ना समझ में तो कोई लाइन ड्रा करके थीटा वहीं बना सकते हो। ये थीटा हमारा ग्रेटर देन क्या हो रहा है, और जब ग्रेटर देन 90 हुआ तो बता दो m की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसीलिए ये सारे के सारे यहाँ क्या दे रहे हैं, निगेटिव, और यहाँ सारे के सारे जो m की वैल्यू है वो सारा क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? सी वाला समझ में आ गया होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो, और m वाली वैल्यू भी समझ में आ गई होगी, यदि स्लोप 90 से लेस है तो पॉजिटिव, और 90 से ज्यादा है तो। लेकिन ये मेडिकल में ये आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम्हारा लेवल औकात यही है तो यहीं तक याद कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये इतना ही आएगा, ये नहीं आता है, इंजीनियरिंग वगैरह में पूछते हैं, मेडिकल में नहीं आता है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला मामला हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा, बोल दो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, इस तरह का जो कर्व होता है वो कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सर्किल है, रेडियस a है, और इसका होता है इस पर एक क्वेश्चन आईटी में आया था। क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक चार्ज पार्टिकल 1,0 पर रखा गया, इसका पाथ क्या होगा। तो ये बताओ ये रखा कहां गया, पहले कंपेयर करोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू भी क्या आया, और जब a 1 आ गया इसका मतलब हो गया कि हम इसको बनाएं, ऐसे सर्किल बनाएं, तो सर्किल ये यहां से यहां तक 1 हुआ, तो यही इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ ये 1 कामा क्या हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही। चार्ज पार्टिकल यहीं पर रखा गया है, ये चार्ज पार्टिकल क्यों यहीं रखा गया है, फिजिक्स इतनी सी है कि जैसे डस्ट है और डस्ट ऐसे छोड़ दो तो किधर को जाएगी बता दो, जिधर हवा होगी, हवा की डायरेक्शन में चलेगी। बिल्कुल वही कहानी है कि चार्ज पार्टिकल भी हमारा किधर को मूव करेगा, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की है बताओ, सर्कुलर है, तो पाथ भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो रोल इसमें फिजिक्स का कम था, रोल किसका था, मैथमेटिक्स का था, वो ये जानना चाहते थे इसलिए बनाया। लेकिन सिलेबस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है। लिसाजियस फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे सच्चे में, वही थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी बस। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब ये क्या होता है, अंडे के आकार का, ये देखो ये आपका ए हुआ और ये क्या हुआ,
तो बता दो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या डिफरेंस है दोनों में, यही डिफरेंस है। अभी ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे तो ये बन के क्या बन जाता, सर्किल बन जाएगा। तो दोनों डिफरेंस सिर्फ यही है, इसमें ए और बी अलग, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां बराबर होता है और यहां दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। ए अलग होता मतलब ए इज नॉट इक्वल टू, बराबर हो जाएगा, यहां भी ए स्क्वायर तो चला जाएगा इधर, तो बन जाएगा क्या, सर्किल बन जाएगा। इन दोनों की बहुत ज़्यादा प्रिज्म ज़रूरत नहीं है, बस लिसाजस फिगर में आएगा, एक जगह ज़रूरत पड़ेगी बाकी नहीं पड़ेगी। तो मन हो पढ़ो, मन हो ना पढ़ो। ठीक, अब आते हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसके बारे में समझो। इसकी बड़ी ज़रूरत है। पैराबोला परवलय कहते हैं और ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको होमोजीनियस पैराबोला कहते हैं, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बस एक्स, 4a हमें कोई लेना देना नहीं है। एक स्क्वायर हो और एक लीनियर हो तो कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोला का डायरेक्शन देखो, ये ऐसे होता है, ये आधा ऊपर और आधा, फिजिक्स में लेकिन आधा ही रहेगा, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब पूरा नहीं रहता है। ये आपका वाई एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, तो ये कई सारे डायरेक्शन देखो ऐसे भी होते हैं, ये इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। बस तुम फिजिक्स में इतना समझ लो, जो लीनियर होगा कर्व का डायरेक्शन उसकी ओर होगा। लीनियर हमारा कौन सा यहाँ पर एक्स है, तो कर्व का डायरेक्शन किधर आया है, एक्स की तरफ आया, बस इतना समझ लो। जो लीनियर होगा उसी की डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब तुम लोग बताओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो बताओ बी स्क्वायर में और एस में कर्व कैसा होगा, पैराबोला का डायरेक्शन। दो कर्व हम बना रहे हैं, एक बी इधर बनाया, एस इधर बनाया, बी इधर बनाया, एस इधर बनाया, एक इधर कर दिया, ये दोनों पैराबोला। कौन सही है, कौन सही है, सेकेंड वाला, क्योंकि लीनियर एस है तो उधर की ओर जाएगा। बोलो और बताओ, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपान 2m, तो बताओ ई प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ। अब बताओ कर्व किधर होगा, कर्व का डायरेक्शन किधर होगा, ये ई है और ये पी है, किधर होगा, ई की ओर होगा ये। और आ जाओ, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपान जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एल अपान, तो बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू। अब बताओ टी और एल में कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक डायरेक्शन किधर को जाएगा, एल की ओर जाएगा। तो फिजिक्स में कहीं भी स्क्वायर और लीनियर का मामला आता हो तो कर्व हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोला का डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा, लीनियर की ओर जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अब हाइपरबोला देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहां से y क्या हो जाएगा, इसका कर्व देख लो, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, तो कर्व हमारा ये जाएगा, ना तो x चढ़ता है ना तो दोनों टच नहीं करता है, ऐसे कर, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। फिजिक्स में जितने फॉर्मूले इस शकल सूरत के होंगे वो ऐसे देंगे, जैसे पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से हो गया 1/p। अब कर्व बना दो जरा, पी और बी में कर्व कैसा हो जाएगा बताओ। तो जहां भी अब ये चीज तुम्हें मालूम है तो कर्व बता दिया करो, देख के रटने की जरूरत नहीं है, बोल दो। तो ये जो है कर्व आपके पूरे हमने आपको बता दिए जो इसमें थे। अब हम लोग आते हैं जनरल कुछ जो है कर्व के बारे में। इधर देखिए, प्रोपोर्शनल कर्व पे आते हैं, जैसे y प्रोपोर्शनल टू x। अब हम कर्व दिखा के बता रहे हैं कैसे बन रहा है ये। ठीक,
तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स कर लो, प्रोपोर्शनल हटा दिया, और इधर लिखा x, इधर लिखा y, जो कि किसके बराबर है, x के। x वैल्यू रखो 0, y भी क्या आएगा, x रखो 2, y क्या आएगा, ये रखो 4, ये भी क्या आया, ये -2, तो -2 -4। अब कर्व बनाओ जरा यहां पर, ये देखो इधर x एक्सिस हुआ, इधर क्या हुआ, 0 पे 0 ये हुआ, 2 पे 2, इधर 2 कदम इधर 2 कदम, ये निशान लगा दिया, 4 पे 4 ये आ गया, -2 पे -2 इधर आया, -4 -4 इधर आया। ये कर्व कैसा हो गया। अब दूसरा देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व देखो, यहां पर हमने लिखा x लिखा, यहां क्या लिखा, चलो x वैल्यू यहां क्या रखा, तो y क्या आया, x रखो 2, y क्या आया, ये रखो 4, तो कितना आया, x रखो -2 +4 -4 +16, माइनस की स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा। अब देखो कर्व प्लॉट करो, 0 पे 0 ये हो गया, 2 पे 4 इधर 2 कदम इधर 4 कदम, 4 पे 16 हो गया, -2 पे 4 यहाँ -2 इधर 4, -4 पे 16। अब कर्व देख लो कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है। बोलो, तो सी में आ जाओ, y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो y बराबर एक्स क्यूब ले लो। अब इसमें जरा प्लॉट करके दिखा दें, इधर x लिया इधर y लिया जो कि एक्स क्यूब है। चलो x वैल्यू रखो 0, तो y क्या आया, ये रखो 2, तो y क्या आया, ये रखो -2, तो y क्या आया, माइनस आ जाएगा ना। अब ये कर्व हम प्लॉट करेंगे तो ये कर्व हमारा ये आ जाएगा, इधर y हुआ इधर x हुआ, देखो 0 पे 0 दोनों में रहा, यहाँ 2 पे 4 है, यहाँ 2 पे, तो इस पे स्लोप इधर को ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे इधर को, और ये इधर को आ जाएगा, केवल स्लोप इधर को ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये फिजिक्स में नहीं मिलेगा कहीं, हमें फिजिक्स में ये दोनों मिलेंगे। तो हम तीनों कंपेयर कर देना, उसको देख लो तुम लोग। ये देखो, एक कर्व आया y प्रोपोर्शनल टू x, ये कर्व आया y प्रोपोर्शनल टू, और ये कर्व आया y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। बस इतना ध्यान लो, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्लोप इधर की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये कर्व कैसा हुआ बताओ, स्ट्रेट लाइन। ये कर्व कैसा हुआ, पैराबोलिक। ये भी लगभग क्या हुआ, पैराबोलिक ही हो गया। तो हमें ये दो चीजें हैं जो अभी हम आपको बता चुके हैं, कोई नई बात हमने नहीं बताया, हमने ये दिखाया कैसे आता है। बाकी y प्रोपोर्शनल टू x पढ़ चुके हो, y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर पढ़ चुके हो। अब एक कर्व हम पढ़ते हैं इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होते हैं, y इज इक्वल टू 1/x वाले कर्व जरा देख लो। इधर लिखा x, इधर लिखा y की जो कि 1/x है। चलो x रखो 0, तो y क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये रखो 2, तो ये क्या आया, ये रखो इन्फिनिटी कर देते तो यहां क्या आ जाएगा। ठीक, कैसे समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं ये। तो बताओ, इधर x 0 पर, इसका मतलब x 0 है, ये कहीं टच नहीं करेगा, और यहां देखो इन्फिनिटी पे 0, मतलब ये कहने का सोच हुआ कि एक कर्व कहीं एक दूसरे को टच, ऐसे पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, टच नहीं करते हैं। कहते हैं किसी कह दो इनफाइनाइट टाइम आप मिलेंगे, तो ना टाइम आएगा ना मुलाकात होगी, तो झूठ भी नहीं रहा और सही भी नहीं रहा, दोनों मामला। तो ऐसे ऐसा है, ये कहीं ये ना एक्स टच करते हैं ना ही वाई को टच करते हैं। अब जरा देखो इसी में एक और कर्व देखो, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर कर दो। अब जरा प्लॉट करो जरा, x y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, कल प्लॉट करिए। x रखो 0 तो y क्या हुआ, x रखो 2 तो y क्या हुआ 0.2, और यहाँ रखो तो ये क्या हुआ
क्या डिफरेंस आया, यहाँ 2 पे 0.5 था, यहाँ पर 2 पे, तो ये और थोड़ा नीचे आ जाए कर्व, स्लोप और बढ़ जाता और कोई फर्क नहीं होता। देखो ऐसे जाएगा, ये स्लोप और नीचे आ जाता है, ये भी वही है, बस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो हम इनको कंपेयर करके ऐसे बना दें एक लाइन में, तो एक कर्व आपका ये हुआ, एक कर्व आपका ये हुआ, एक कर्व आपका ये हुआ, तो ये हो गया y 1/x हुआ, ये y 1/x² हुआ, ये y 1/x। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी स्लोप ऐसे वैसे नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। और इस पर एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो, आया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, ये इन दोनों में बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है 1/² और पोटेंशियल डिपेंड करता है 1/, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कौन सा पोटेंशियल का है, ये वाला किसका है और ये वाला किसका है, बस ये पूछा गया था आपका। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी स्लोप नीचे आता जाएगा। ठीक, तो ये कर्व हम दोनों जनरल कर्व थे, उनके बारे में बताया। ठीक, अब हम लोग आते हैं ठीक, चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम लोग जो हैं पहले अलजेब्रा पढ़ लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए थे, लॉग पढ़ लिए थे, सारा चीज़ें पढ़ लिए। ठीक, अब हमारे पास 2 बुक रह गई थी, एक कोऑर्डिनेट है और एक कैलकुलस है। तो दोनों हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत यहीं से होती है। कोऑर्डिनेट की ज़रूरत जो है, अब आपको कर्व टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मिलेगा, और वैसे भी जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पॉइंट डिफाइन करना होता है, तो दोनों तरह के चीज़ें मिलेंगी आपको, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट का जो मैथमेटिक्स का जो फादर कहे जाते हैं, जर्मन साइंटिस्ट है, रेने देकार्ते नाम था इनका, प्राइमरी के टीचर थे। तो इन्होंने क्या हुआ, दिमाग में एक आया कि भाई हम पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि मेरे माइंड में चीज़ आया है। तो दोनों लोग सेम ड्रीम देखते हैं और मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं पॉइंट को डिफाइन करने का। तो एक प्राइमरी के टीचर की रिसर्च रही है। तो पहले प्राइमरी के टीचर बहुत ज्ञानी होते थे, आज की तरह नहीं है कि पता चला कि टेबल भी नहीं आती है, हो गए हैं। तो पहले तमाम सारी रिसर्चें कि कोई स्वप्न में देख रहा है, कहीं कुछ देख रहा है, तो इन्होंने ड्रीम में ही देख के सारा, और तुम लोग जो है बर्बादी वाला चीज़ देखते रहते, बर्बाद होते रहते। तो ये लोग देखे, अमर हो गए, तो इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, पॉइंट को डिफाइन करने के लिए बताया, और वहीं से इसकी डेवलपमेंट शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आते हम लोग, ये आपका x और ये क्या हो गया x डैश, ये y एंड, अब जैसे कोई पॉइंट लिखा हुआ है 2, 4, 5, तो हम लोग ये कौन सा एक्सिस लेते हैं, ये और ये जेड एक्सिस। ठीक, यहाँ हम लोग x और y की बात कर रहे हैं। तो इसमें इधर क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, ऊपर इस पे, इधर इधर। ठीक, अब ये क्यों लिया जाता है ये उन्होंने उस समय बता दिया, उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कोई इसका रीज़न कारण नहीं था। अब जैसे x और y, पहले x आएगा फिर y आएगा, तो x हमारा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, y भी क्या है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो गया। अब यहाँ जाओ, x हमारा क्या है और y क्या है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहाँ बताओ x, तो x और y भी तो निगेटिव निगेटिव हो गया। यहाँ x और y तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ठीक, ये पॉइंट डिफाइन करने के तरीके हैं। अब जरा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई इस तरह डिफाइन करना कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से।
लिखा हुआ है 4,4, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो 4 कदम हम x पे चलें, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो ये चले 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये देखो, ये आपका 4, अब डिफाइन करना है 4, -4, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये कहाँ चलेंगे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये आपका y निगेटिव, y निगेटिव मतलब 1 2 3 4, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अब आते हम लोग -4, तो बताओ x निगेटिव, इधर आ जाओ, 1 2 3 4, और ये y पॉजिटिव, तो ये चले जाओ, ये तो -4, हो गया। अब हम लोग आते हैं -4, -4, तो दोनों निगेटिव आ गए, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये आ गए, तो -4, -4। ठीक, और देखिए ध्यान से, अब डिफाइन करना है आपको 4, 0, बोलो x पे चलो, y पे, तो 1 2 3 4, ये 4, 0, मतलब यहां से यहां तक 4 हो गया। -4, 0 बताओ, इस साइड चलो, 1 2 3 4, ये हो गया -4, 0, 4। x पे ना चलो, कहाँ चलो, 1 2 3 4, ये 0, 4 हो गया। 0, -4 बता दो, नीचे आ जाओ, 1 2 3 4, 0, -4। इनकी जरूरत हमें क्वेश्चनों में मिलती रहेगी। आपको डिफाइन करना नहीं आता तो आगे एक कदम नहीं बढ़ पाओगे। क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन आता है कि चार्ज पार्टिकल है 10 कूलम, ये रखा हुआ ओरिजिन पर। एक चार्ज पार्टिकल 5 कूलम का है जो पॉइंट P 2, 0 से पॉइंट Q 0, 2 लाया जाता है। वर्क डन बताओ। अब जब तक हम ये डिफाइन नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स अप्लाई ही नहीं होगी। अब जैसे इन्होंने कहा ओरिजिन 10, तो 10 यहां रखा गया, आपका ये 10 हो गया। पॉइंट P कहां आएगा बताओ, x पे चलो, y पे ना चलो, ये हो गया पॉइंट P हो गया। ये हो गया आपका 2, Q कहां आएगा बताओ, यहां पे आएगा, ये Q हो गया। ये हो गया आपका 0, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये 2 हो गई, ये डिस्टेंस भी इतनी की हो गई, 2 हो गई। वर्क डन निकालना है, तो अब वहां चलेंगे तो वर्क डन का कोई चार्ज ले जाया जाता है तो Q डेल्टा B लगाया जाता है। तो हम V यहां से इसका निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R, Q ये वाला। तो बताओ Q, और ये देखो R, ये Q, ये R। तो जो पोटेंशियल P का है वही पोटेंशियल। जब दोनों पोटेंशियल सेम हुआ तो डेल्टा B क्या हुआ, तो वर्क डन क्या हुआ। अब जिसको ये मैथमेटिक्स आती होगी विदाउट पेन कर ले लेगा, और जिसको नहीं आती हो चाहे पेन लगाओ चाहे बंदूक लगाओ, या आना ही नहीं है। तो पॉइंट को डिफाइन करना आपको जरूर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में फिजिक्स की बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको, जहां हमको डिफाइन करना होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इनकी जरूरत कर्व दोनों में आ जाता है। अब ये इक्वेशंस होते क्या हैं, इक्वेशंस होते हैं किसी पार्टिकल के चलने को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिया जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं।
जैसे मान लो कोई फ्रेंड तुम्हारा चला जा रहा है, दूसरे फ्रेंड से बात कर रहे हो, भाई ये तो y = mx + c चल रहा है, इसका मतलब कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन चला जा रहा है। तो किसी चीज को डिफाइन करने का तरीका होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं तो दूसरा जो पढ़ा लिखा वो समझ जाता है कि इसका कैसे चलने का क्या मेथड है। मैथ वाले टीचर हैं, घर में गए, अपनी बेगम से कहते हैं तुम तो इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² = a² चल रही हो। तो पढ़ी लिखी हैं तो समझ जाएंगी, नहीं पढ़ी लिखी हैं तो दो लपड़ लगा देंगी, फालतू कुछ उल्टे सीधे बोल रहे हैं। ठीक, तो कहने का सेंस हो गया कि ये जो इक्वेशंस होते हैं वो इक्वेशंस किसी पार्टिकल के चलने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन पर। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन जरा देखिए ध्यान से, इसकी बड़ी ज़रूरत है आपको। अब देखो ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, और ये हम यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट लेते हैं c। यहाँ कोई पॉइंट चूज कर लिया P, x, y। ठीक, तो क्या करते हैं ध्यान दो, यहाँ सीधे लटक जाया करो, ये यहाँ गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। जहाँ पॉइंट है सीधे एकदम स्ट्रेट आया करो कि एंगल 90 डिग्री हो। तो ये जो x है समझ लो कि ये इतना आपका x हो जाता है। जैसे मान लो अब आपको यहाँ कहीं 2,3 है, इसको डिफाइन करना है, का बनाना है, तो लटक जाओ सीधे ये। ठीक, तो ये जो यहाँ से ये इतना आया, ये x वाला आया ना, तो ये 2 हुआ, और ये y है तो ये क्या हुआ, एकदम ऐसा आया करो कि ये कई डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो ये x हो गया, ये एंगल थीटा, और इसको मिला दो, ये ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों कि दो पैरेलल लाइन को ये लाइन काटती तो एंगल आपस में क्या होते हैं, तो ये देखिए पैरेलल लाइन, इसको ऐसे खींच दो, इधर को ऐसे खींच दो, तो ये काट रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखिए ये C है, तो नेचुरल सी बात ये भी क्या हुआ, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये कितना है, y हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये वाला, ये बचेगा y - ये x है, तो नेचुरल सी बात है ये भी क्या हुआ। अब इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं tan थीटा, बता दो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y - c अपान, तो यहां से y - c क्या हो जाएगा, x tan, तो यहां से y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x tan थीटा प्लस। ठीक, अब ध्यान समझिए जरा। अच्छा, चाहे लाइन यहाँ से दी गई हो, चाहे यहाँ से, दोनों मतलब कहीं कहीं तुमको यहीं से दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, तो सोचो ये कट गया है, कट नहीं जाता, मतलब पूरा माना जाता है। ठीक, तो चाहे यहाँ से दे दें चाहे यहाँ दे दें, दोनों मतलब एक हुआ। अब ये tan थीटा का मतलब समझो, ये जो tan थीटा है इसको डिफाइन करते हैं m से, और इसे कहा जाता है स्लोप, और समझा जाता है एंगल फ्रॉम x एक्सिस। ठीक, जो थीटा है कहां से एंगल में, देखो यहां पॉजिटिव x, ध्यान देना, पॉजिटिव x एक्सिस या इंक्रीजिंग x एक्सिस इधर से लिया जाता है। ये देखिए ये एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, मतलब इसको हम समझा दें, ध्यान दो इधर, ये कोई लाइन है, अब तुमको स्लोप फाइंड करना है, ये स्लोप हुआ, यहाँ फाइंड करना, ये लाइन खींच दो, ये स्लोप हुआ, यहाँ देखो ये स्लोप हुआ, इसको स्लोप या थीटा ये। अब जैसे मान लो ये लाइन गई, ये लाइन गई है, तो ये यहाँ से नहीं, थोड़ा नज़दीक पड़ता है, यहीं से मिला दे, ये नहीं माना जाता है। कौन सा, ये वाला स्लोप हुआ, ये देखो ये स्लोप हुआ, ये देखो ये स्लोप होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लिया जाता है लाइन का, तो कैसे करोगे, ऐसे लाइन खींच दो, और खींचने के बाद यहाँ ये पता चल जाए कि 90 कम है कि 90 ज़्यादा है, उससे हमें एक फिजिकल रिलेशन आएगा, तो हम कुछ कहेंगे पार्टिकल के बारे में।
तो पहले तो स्लोप जान लीजिए, समझ में आया सबको स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल। ठीक, अब देखो तो और सी जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, mx प्लस ये इक्वेशन आप, ठीक, y और x उसके कोऑर्डिनेट टाइप के हो गए, मतलब x एक्सिस y ऐसे डिफाइन करते हैं, और m स्लोप हो गया, और c क्या होगा, इंटरसेप्ट, हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। अब हम जरा कुछ लाइन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने, यहां से हम आगे आते हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट आते हैं y इज इक्वल टू √3x + 5, ये लाइन हमें ड्रा करनी है। तो कंपेयर करो इसको, y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करो, x छोड़ दो, यहां क्या है, यहां क्या है, तो m किसके इक्वल होता है, tan थीटा, ये किसके इक्वल हुआ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई। अब यहां पे आ जाओ, c किसके इक्वल है, अब ये लाइन ड्रा कर दो, ये लाइन ड्रा कर दो, ये लाइन आपकी गई, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, और ये एंगल कितना बना रही है, ये लाइन बन गई है आपकी। और देखिए y इज इक्वल टू √3x - 5, अब बताओ थीटा तो यहाँ 60 डिग्री हो ही गया, लेकिन c की वैल्यू क्या हो गई, अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ, नीचे से ये इतना माइनस हुआ, ये वाला माइनस हुआ, ये, और ये एंगल आपका वही कितना हुआ, बोल दो 60 डिग्री हुआ। अब ये आपका y एक्सिस हुआ, और ये क्या हुआ, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये -5 हो गया। अब ये लाइन हो गया y = mx + -c हो गया। अब दूसरा देख लो, ये सेकेंड हो गया। थर्ड आ जाओ, y इज इक्वल टू √3x, कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx + c से। अब बताओ c की वैल्यू यहां क्या है, और थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। ये लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, एंगल कितना बनाएगी, बोलो, c की वैल्यू 0 हो गई तो लाइन खिसक के यहां आ गई। चलो अगला बता दो, y इज इक्वल टू x, अब बताओ, तो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल टू mx +, अब बताओ m की वैल्यू क्या है, tan थीटा, किसके इक्वल है, यहां 1 है, तो थीटा कितना हुआ, c की वैल्यू क्या है, लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, एंगल कितना बनाएगी। अब फिजिक्स में जितने फार्मूले y = x के पाए जाएंगे, सारे के सारे क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे। एग्जाम्पल जैसे b = t, अब कर्व देखो, इधर t ले लो, इधर b ले लो, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। p = t, ये देखो, यहां टच इसलिए नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग की घबराहट हो रही है, तो वहां तो यहां से ले गए, तो यहां ले जा रहे हैं, पूछने का मन नहीं करेगा कि सर कुछ बोल न दें, उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं। यहां पर एक फिजिक्स जो होती है, कॉन्सेप्ट चलती है, और कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर 0 कर देने पर ना तो प्रेशर 0 होता और ना तो, इसलिए टच नहीं कर, उसका रीजन है। क्लियर हो गया। खैर अब इतना समझ में आ गया होगा कि y = x के सारे कर्व कैसे देंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे। वो ओरिजिन से जा सकते हैं, कहीं से जा सकते हैं, लेकिन देंगे कैसे, वो स्ट्रेट लाइन कर्व होंगे। ठीक, अब पूरा हम एक जगह कंपेयर कर देते हैं हम आपको। चलो इसको देख लो पहले, b = u + at, तब कंपेयर करते हैं। इसको ऐसे लिख लो, at + u, कंपेयर करो इसको, y = mx + y एक्सिस पे क्या ले लेंगे हम, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या ले लेंगे, टाइम, तो c किसके इक्वल होगा,
और ये ए हमारा किसके बराबर है, एम के, या एम एक बराबर है, जो स्लोप होगा वही एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब हम कर्व बनाने जा रहे हैं, जरा देखो, इधर हमने बी ले लिया, इधर हमने टी ले लिया, ये कर्व हमारा आ जाएगा ये, और यहां से लेकर यहां तक ये जो सी है वही हमारा यहां क्या है, यू है। बोलो, सी ही हमारा क्या हो, देखो सी ही क्या हुआ, यू। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि यहां इसे दे दिया 4 मीटर पर सेकंड, पूछा का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो यही हमारी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये हो गया कर्व। अब यही u की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये कर्व हमारा कहां से जाएगा बता दो, ये v हुआ t, या कहां से जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि v = u + at का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बाकी दोनों कर्वों को आगे पढ़ेंगे, वो स्ट्रेट नहीं होंगे, पैराबोलिक होते हैं, लेकिन v = u + at कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं पूरी चीजों को। इधर देखो, एक कर्व आपने ये पढ़ा, ये था y = एक कर्व ये पढ़ा, y = एक कर्व ये पढ़ा, ठीक। अब इधर आ जाओ, एक कर्व ये हुआ, एक कर्व ये हुआ, एक कर्व ये हुआ, ठीक। अब एक बार पूरा समझो, देखो पहले सी वाला समझो, ऊपर से जा रहा है तो क्या हो रहा है, +c, और नीचे से जा रहा है तो क्या हो रहा है, -c। ये -c हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो गया, +c हो जाएगा। यही कहानी यहां भी है। देखो, ये ऊपर से कर्व गया, ऊपर से गया तो +c, और नीचे से गया तो -c, और ओरिजिन से चला जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। सी वाला सबको समझ में आया, फिर से समझ लो। सी वाला जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो, और ओरिजिन से जाएगा तो सी की वैल्यू। अब दूसरा आ जाओ, ये +mx और -mx क्यों हो रहा है। अभी हमने आपको बताया कि m = क्या होता है, tan थीटा, और tan जो है फर्स्ट में याद करो, बता चुके हैं, फर्स्ट में सारे वैल्यू अपनी क्या देते हैं, और सेकेंड में साइन देता है, बाकी सब क्या देते हैं, निगेटिव देते हैं। इसका मतलब tan अपनी वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। जब स्लोप 90 से ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या देगा, ये अपनी बताओ, निगेटिव देगा। बोलो, तो अब जरा ध्यान दो, स्लोप ये लिया जाता है यहां से, ये थीटा, ये थीटा लेस देन क्या है, 90, ये भी थीटा लेस देन क्या है, 90, और देखो ये थीटा, ये भी लेस देन क्या है, तो लेस देन 90 है, इसीलिए m हर जगह हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जाता हो, यहां पर tan वैल्यू अपनी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब आते हैं इधर, देखो ये देंगे, ये एंगल लेंगे, नहीं तो नजदीक वाला पकड़ लो, यहां से लिया जाता है ये पॉजिटिव एक्सिस, यहां से लिया जाता है इंक्रीजिंग एक्सिस कहा जाता है, और यहां थीटा लो, या देखो ये थीटा ले लो, या देखो ये थीटा ले लो, और कहीं ना समझ में तो कोई लाइन ड्रा करके थीटा वहीं बना सकते हो। ये थीटा हमारा ग्रेटर देन क्या हो रहा है, और जब ग्रेटर देन 90 हुआ तो बता दो m की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसीलिए ये सारे यहाँ क्या दे रहे हैं, निगेटिव, और यहाँ सारे जो m की वैल्यू है वो सारा क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट। सी वाला समझ में आ गया होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो, और m वाली वैल्यू भी समझ में आ गई होगी, यदि स्लोप 90 से लेस है तो पॉजिटिव, और 90 से ज्यादा है तो। लेकिन ये मेडिकल में ये आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम्हारा लेवल औकात यही है, तो यहीं तक याद कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये इतना ही आएगा, ये नहीं आता है, ये इंजीनियरिंग वगैरह में पूछते हैं, मेडिकल में नहीं आता है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला मामला हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा, बोल दो। तो y = mx + -c, इस तरह का जो कर्व होता है वो कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ
सर्किल, ये सर्किल है, रेडियस ए है और इसका होता है इस पर एक क्वेश्चन आईटी में आया था। क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x² y² = 1 और एक चार्ज पार्टिकल 1,0 पर रखा गया, इसका पाथ क्या होगा। तो ये बताओ ये रखा कहां गया, पहले कंपेयर करोगे तो a² = 1 तो a = भी क्या आया, और जब a1 आ गया इसका मतलब हो गया कि हम इसको बनाएं, ऐसे सर्किल बनाएं तो सर्किल ये यहां से यहां तक 1 हुआ, तो यही इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ ये 1, क्या हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही। चार्ज पार्टिकल यहीं पर रखा गया है, ये चार्ज पार्टिकल क्यों यहीं रखा गया है। फिजिक्स इतनी सी है कि जैसे डस्ट है और डस्ट ऐसे छोड़ दो तो किधर को जाएगी बता दो, जिधर हवा होगी, हवा की डायरेक्शन में चलेगी। बिल्कुल वही कहानी है कि चार्ज पार्टिकल भी हमारा किधर को मूव करेगा, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की है बताओ, सर्कुलर है, तो पाथ भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो रोल इसमें फिजिक्स का कम था, रोल किसका था, मैथमेटिक्स का था। वो ये जानना चाहते थे इसलिए बनाया, लेकिन सिलेबस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है। लिसाजियस फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे SHM में, वही थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी बस। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब ये क्या होता है, अंडे के आकार का, ये देखो ये आपका A हुआ और ये क्या हुआ, तो बता दो क्या हो जाएगा, x² / a² + y² / b² = क्या डिफरेंस है दोनों में, यही डिफरेंस। अभी ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे तो ये बन के क्या बन जाता, सर्किल बन जाएगा। तो दोनों डिफरेंस सिर्फ यही है, इसमें ए और बी अलग, मतलब x² y² का कोएफिशिएंट यहां बराबर होता है और यहां दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। ए अलग होता मतलब a इज नॉट इक्वल टू, बराबर हो जाएगा, यहां भी a² तो चला जाएगा इधर, तो बन जाएगा क्या, सर्किल बन जाएगा। इन दोनों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस लिसाजियस फिगर में आएगा, एक जगह जरूरत पड़ेगी, बाकी नहीं पड़ेगी। तो मन हो पढ़ो, मन हो ना पढ़ो, ठीक। अब आते हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसके बारे में समझो। इसकी बड़ी जरूरत है। पैराबोला, परवलय कहते हैं, और ये होता है y² = इसको होमोजीनियस पैराबोला कहते हैं। y² प्रोपोर्शनल टू बस x, 4a हमें कोई लेना देना नहीं है। एक स्क्वायर हो और एक लीनियर हो तो कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोला का डायरेक्शन देखो, ये ऐसे होता है, ये आधा ऊपर और आधा, फिजिक्स में लेकिन आधा ही रहेगा, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब पूरा नहीं रहता है। ये आपका y एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, तो ये कई सारे डायरेक्शन देखो ऐसे भी होते हैं, ये इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। बस तुम फिजिक्स में इतना समझ लो, जो लीनियर होगा कर्व का डायरेक्शन उसकी ओर होगा। लीनियर हमारा कौन सा यहाँ पर x है, तो कर्व का डायरेक्शन किधर आया है, x की तरफ आया, बस इतना समझ लो। जो लीनियर होगा उसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब तुम लोग बताओ, b² = 2as, तो बताओ b² में और s में कर्व कैसा होगा, पैराबोला का डायरेक्शन। दो कर्व हम बना रहे हैं, एक b इधर बनाया, s इधर बनाया, b इधर बनाया, s इधर बनाया, एक इधर कर दिया, ये दोनों पैराबोला। कौन सही है, कौन सही है, सेकंड वाला, क्योंकि लीनियर s है तो उधर की ओर जाएगा। बोलो और बताओ। काइनेटिक एनर्जी p² / 2m, तो बताओ E प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ। अब बताओ कर्व किधर होगा, कर्व का डायरेक्शन किधर होगा, ये E है और ये P है, किधर होगा, E की ओर होगा ये। और आ जाओ,
t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपान, तो बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, अब बताओ टी और एल में कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक डायरेक्शन किधर को जाएगा, एल की ओर जाएगा। तो फिजिक्स में कहीं भी स्क्वायर और लीनियर का मामला आता हो तो कर्व हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोला का डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा, लीनियर की ओर जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अब हाइपरबोला देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहां से y क्या हो जाएगा, इसका कर्व देख लो, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, तो कर्व हमारा ये जाएगा, ना तो x चढ़ता है ना तो दोनों टच नहीं करता है, ऐसे कर, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। फिजिक्स में जितने फॉर्मूले इस शकल सूरत के होंगे वो ऐसे देंगे, जैसे पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से हो गया 1 अपान पी। अब कर्व बना दो जरा पी और बी में, कर्व कैसा हो जाएगा बताओ, तो जहां भी अब ये चीज तुम्हें मालूम है तो कर्व बता दिया करो, देख के रटने की जरूरत नहीं है, बोल दो। तो ये जो है कर्व आपके पूरे हमने आपको बता दिए जो इसमें थे। अब हम लोग आते हैं जनरल कुछ जो है कर्व के बारे में। इधर देखिए, प्रोपोर्शनल कर्व पे आते हैं, जैसे y प्रोपोर्शनल टू x। अब हम कर्व दिखा के बता रहे हैं कैसे बन रहा है ये, ठीक। तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स कर लो, प्रोपोर्शनल हटा दिया, और इधर लिखा x, इधर लिखा y, जो कि किसके बराबर है, x के। x वैल्यू रखो 0, y भी क्या आएगा, x रखो 2, y क्या आएगा, ये रखो 4, ये भी क्या आया, ये -2, तो -2 -4। अब कर्व बनाओ जरा यहाँ पर, ये देखो, इधर x एक्सिस हुआ, इधर क्या हुआ, 0 पे 0 ये हुआ, 2 पे 2, इधर 2 कदम, इधर 2 कदम, ये निशान लगा दिया, 4 पे 4 ये आ गया, -2 पे -2 इधर आया, -4 -4 इधर आया, ये कर्व कैसा हो गया। अब दूसरा देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व देखो, यहां पर हमने लिखा x लिखा, यहां क्या लिखा, चलो x वैल्यू यहां क्या रखा, तो y क्या आया, x रखो 2, y क्या आया, ये रखो 4, तो कितना आया, x रखो -2 +4 -4 +16, माइनस की स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा। अब देखो कर्व प्लॉट करो, 0 पे 0 ये हो गया, 2 पे 4 इधर 2 कदम, इधर 4 कदम, 4 पे 16 4 पे 16 हो गया, -2 पे 4 यहाँ -2 इधर 4, -4 पे 16। अब कर्व देख लो कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है, बोलो। तो सी में आ जाओ, y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो y बराबर एक्स क्यूब ले लो। अब इसमें जरा प्लॉट करके दिखा दें, इधर x लिया, इधर y लिया, जो कि एक्स क्यूब है। चलो x वैल्यू रखो 0, तो y क्या आया, ये रखो 2, तो y क्या आया, ये रखो -2, तो y क्या आया, माइनस आ जाएगा ना। अब ये कर्व हम प्लॉट करेंगे तो ये कर्व हमारा ये आ जाएगा, इधर y हुआ, इधर x हुआ, देखो 0 पे 0 दोनों में रहा, यहाँ 2 पे 4 है, यहाँ 2 पे, तो इस पे स्लोप इधर को ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे इधर को, और ये इधर को आ जाएगा, केवल स्लोप इधर को ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये फिजिक्स में नहीं मिले कहीं, हमें फिजिक्स में ये दोनों मिलेंगे। तो हम तीनों कंपेयर कर देना, उसको देख लो तुम लोग।
ये देखो एक कर्व आया y प्रोपोर्शनल टू x, ये कर्व आया y प्रोपोर्शनल टू, और ये कर्व आया y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। बस इतना ध्यान लो, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्लोप इधर की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये कर्व कैसा हुआ बताओ, स्ट्रेट लाइन। ये कर्व कैसा हुआ, पैराबोलिक। ये भी लगभग क्या हुआ, पैराबोलिक ही हो गया। तो हमें ये दो चीजें हैं जो अभी हम आपको बता चुके हैं, कोई नई बात हमने नहीं बताया, हमने ये दिखाया कैसे आता है। बाकी y प्रोपोर्शनल टू x पढ़ चुके हो, y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर पढ़ चुके हो। अब एक कर्व हम पढ़ते हैं इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होते हैं। y इज इक्वल टू 1/x वाले कर्व जरा देख लो, इधर लिखा x, इधर लिखा y की जो कि 1/x है। चलो x रखो 0 तो y क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये रखो 2 तो ये क्या आया, ये रखो इन्फिनिटी कर देते हैं तो यहां क्या आ जाएगा। ठीक, कैसे समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं ये। तो बताओ इधर x 0 पर, इसका मतलब x 0 है, ये कहीं टच नहीं करेगा, और यहां देखो इन्फिनिटी पे 0, मतलब ये कहने से हुआ कि ये कर्व कहीं एक दूसरे को टच, ऐसे पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, टच नहीं करते हैं। कहते हैं किसी कह दो इनफाइनाइट टाइम आप मिलेंगे तो ना टाइम आएगा ना मुलाकात होगी, तो झूठ भी नहीं रहा और सही भी नहीं रहा, दोनों मामला। तो ऐसे ऐसा है, ये कहीं ये ना x टच करते हैं ना ही y को टच करते हैं। अब जरा देखो इसी में एक और कर्व देखो, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर कर दो। अब जरा प्लॉट करो जरा, x y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, कल प्लॉट करिए। x रखो 0 तो y क्या हुआ, x रखो 2 तो y क्या हुआ 0.2, और यहां रखो तो ये क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया, यहां 2 पे 0.5 था, यहां पर 2 पे, तो ये और थोड़ा नीचे आ जाए कर्व, स्लोप और बढ़ जाता और कोई फर्क नहीं होता। देखो ऐसे जाएगा, ये स्लोप और नीचे आ जाता है, ये भी वही है, बस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो हम इनको कंपेयर करके ऐसे बना दें एक लाइन में, तो एक कर्व आपका ये हुआ, एक कर्व आपका ये हुआ, एक कर्व आपका ये हुआ, तो ये हो गया y 1/x हुआ, ये y 1/x स्क्वायर हुआ, ये y 1/x। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी स्लोप ऐसे वैसे नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। और इस पर एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो, आया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल। ये इन दोनों में बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है 1/स्क्वायर और पोटेंशियल डिपेंड करता है 1/, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कौन सा पोटेंशियल का है, ये वाला किसका है और ये वाला किसका है, बस ये पूछा गया था आपका। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी स्लोप नीचे आता जाएगा। ठीक, तो ये कर्व हम दोनों जनरल कर्व थे, उनके बारे में बताया।